तो आज हम बात करने वाले हैं भारत के दिल की, उत्तर प्रदेश की। एक ऐसी जगह जो जितनी बड़ी है उतनी ही दिलचस्प भी। तो आइए इस विशाल राज्य की कहानी को परत दर परत समझते हैं। और शुरुआत करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से, क्योंकि सच कहें तो उत्तर प्रदेश के विशाल आकार को समझने का इससे बेहतर तरीका शायद ही कोई हो। ये सिर्फ एक राज्य नहीं है, ये तो अपने आप में एक दुनिया है। जी हाँ, 19.98 करोड़। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। साल 2011 की जनगणना के हिसाब से उत्तर प्रदेश की आबादी थी लगभग 20 करोड़। अब सोचिए, ये आंकड़ा इतना बड़ा है कि ये अपने आप में एक पूरे देश के बराबर है। अगर इसे ठीक से समझना हो तो जरा कल्पना कीजिए, दुनिया का एक बड़ा देश ब्राजील, जिसकी आबादी लगभग 21.5 करोड़ है, वो लगभग पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश के अंदर समा सकता है। अब अंदाजा लगाइए इसके पैमाने का। और बात सिर्फ आबादी की नहीं है, उत्तर प्रदेश की लोकेशन देखिए। ये भारत के बिल्कुल दिल में है। एक तरफ नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और दूसरी तरफ 8 भारतीय राज्यों से घिरा हुआ है। मतलब स्ट्रेटेजिकली ये कितना ज्यादा जरूरी है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। तो अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं इतिहास में, क्योंकि उत्तर प्रदेश के आज को समझना है तो इसके शानदार अतीत को देखना ही होगा। वही अतीत जिसने इसकी आज की पहचान गढ़ी है। यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है देखने वाली कि कैसे इस राज्य का नाम वक्त के साथ बदलता गया। 1836 में नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस से शुरू होकर 1950 में उत्तर प्रदेश बनने तक का सफर, हर नाम अपने आप में एक कहानी कहता है। ब्रिटिश राज की, फिर आज़ादी के बाद बदलते हुए सियासी माहौल की, एक ऐसी कहानी जो इस पूरे इलाके की पहचान को दिखाती है। और इसका जो कल्चरल इंपॉर्टेंस है वो तो सदियों पुराना है। देखिए, मेडिवल इंडिया के टाइम पर जौनपुर शहर एजुकेशन, कल्चर और आर्ट का इतना बड़ा सेंटर बन गया था कि उसे शिराज़े हिंदुस्तान यानी हिंदुस्तान का शिराज का खिताब मिल गया था। इससे पता चलता है कि यहाँ की सांस्कृतिक जड़ें कितनी गहरी हैं, जो आज भी जिंदा हैं। और हाँ, ये कैसे भूला जा सकता है कि भारत की आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 के गदर की चिंगारी भी तो यहीं से भड़की थी, मेरठ से। वो विद्रोह जो पूरे नॉर्थ इंडिया में आग की तरह फैला, उसका एपिसेंटर, उसका केंद्र यही उत्तर प्रदेश था। और उस गदर की सबसे बड़ी नायिकाओं में से एक झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। सोचिए, उनके दुश्मन ब्रिटिश जनरल सर ह्यू रोज ने उनके बारे में क्या कहा कि यहां वो औरत सोई है जो विद्रोहियों में अकेली मर्द थी। ये अपने आप में इस बात का सबूत है कि इस मिट्टी ने कैसे कैसे सूरमाओं को जन्म दिया है। और ये लड़ाई सिर्फ झांसी तक ही नहीं थी। लखनऊ में बेगम हजरत महल, कानपुर में नाना साहब, बरेली से लेकर इलाहाबाद तक पूरे के पूरे इलाके में लोकल लीडर्स ने आज़ादी की इस लड़ाई की कमान संभाली हुई थी। तो सवाल ये उठता है कि इतने बड़े बड़े ऐतिहासिक संघर्षों के केंद्र में आखिर था क्या? जवाब है यहाँ की जमीन, यहाँ की नदियां। उत्तर प्रदेश की असली पहचान और इसकी इकोनॉमी की जो बुनियाद है ना, वो इसकी ज्योग्राफी में ही छिपी है। आप देखिए, एक तरफ उत्तर में हिमालय और दक्षिण में विंध्य की पहाड़ियां, और इनके बीच में फैला है ये विशाल और उपजाऊ गंगा का मैदान। यही मैदान इस राज्य की रीढ़ की हड्डी है, और इसी की वजह से यूपी भारत के सबसे बड़े खेतीबाड़ी वाले राज्यों में से एक है। और इस मैदान को पानी कहाँ से मिलता है? यहाँ 3 तरह के रिवर सिस्टम हैं। एक, हिमालय से आने वाली नदियां जैसे गंगा, यमुना, जो साल भर बहती हैं। दूसरी, मैदानी नदियां जैसे गोमती। और तीसरी, दक्षिण के पठार से आने वाली सोन और बेतवा जैसी नदियां। यही नदियों का जाल है जो इसकी खेतीबाड़ी की खुशहाली का राज है। तो इसी उपजाऊ जमीन ने उत्तर प्रदेश को मॉडर्न इंडिया की इकोनॉमी का एक बहुत जरूरी इंजन बना दिया है। आइए देखते हैं कैसे। 65%। ये आंकड़ा अपने आप में पूरी कहानी कह देता है। आज भी राज्य के करीब करीब 65% आबादी अपनी रोजी रोटी के लिए खेती पर ही डिपेंडेंट है। यही इस राज्य की अर्थव्यवस्था की नींव है। लेकिन कहानी सिर्फ खेती तक ही नहीं रुकती। आप 2016-17 का डेटा देखिए। इकोनॉमी में खेती का हिस्सा था करीब 28%, पर सर्विसेज सेक्टर यानी सेवा क्षेत्र का हिस्सा बढ़कर हो गया था लगभग 49%। ये साफ दिखाता है कि इकोनॉमी डाइवर्सिफाई हो रही है, मतलब इंडस्ट्री और सर्विसेज भी अब तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है। 2015-16 के आंकड़ों को देखें तो उत्तर प्रदेश भारत की तीसरी सबसे बड़ी स्टेट इकोनॉमी था। इससे इसके आर्थिक वजूद का अंदाजा लगता है। तो हमने इसका इतिहास देखा, इसकी ज्योग्राफी समझी और इकोनॉमी पर भी नजर डाली।
अब इन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं कि आज के उत्तर प्रदेश की असल आत्मा क्या है। इसकी जो गहरी कल्चरल विरासत है वो तो यहाँ की इमारतों में, यहाँ के स्मारकों में आज भी जिंदा है। चाहे वो आगरा का ताजमहल हो या फिर फतेहपुर सीकरी, भारत की सबसे शानदार ऐतिहासिक इमारतें इसी जमीन पर खड़ी हैं, जो हमें इसके इतिहास की गहराई की याद दिलाती हैं। और अब बात घूम फिर कर वहीं आ जाती है जहां से हमने शुरू की थी, आबादी। भारत का सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य होने का मतलब है कि देश की पॉलिटिक्स में इसका असर सबसे ज्यादा है। कहते हैं ना, दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है। यह सिर्फ एक राज्य नहीं, बल्कि पॉलिटिकल पावर का एक बहुत बड़ा सेंटर है। तो कुल मिलाकर एक देश के अंदर एक देश, इतिहास की जन्मभूमि और आने वाले कल का इंजन, ये है उत्तर प्रदेश। भारत के दिल में बसे इस राज्य का अगला कदम देश को किस ओर ले जाएगा, ये वो सवाल है जिसका जवाब सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, शायद पूरी दुनिया के लिए मायने रखेगा।